बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान का महासचिव रवि प्रकाश सिंह। भजन लाल सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे जो दो ज़िले हैं भरतपुर और अलवर, एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमारा जो एनसीआर का एरिया है उसमें हज़ारों मोटर मालिक आज बर्बाद होने के कगार पे हैं, इनको बचाया जाए। और एक परमिट की जो अवधि है एक स्थान से दूसरे स्थान की, जहाँ एक एनसीआर में आ रहा है एक दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उसको सरकार और उनकी योजना के तहत उसमें परमिट जारी रख सकते हैं। पेट्रोल की गाड़ी 15 साल और डीजल की 10 साल। इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, उसके हिसाब से इन दोनों ज़िलों को ध्यान रख करके और जीवित रखा जाए इस व्यवसाय को। हम इस भजन लाल सरकार से मांग रहे हैं। आपके हड़ताल में कितनी बसें रोकी जाएंगी, कहाँ रोकी जाएंगी? हमारी 35,000 बसें पूरे राजस्थान के अंदर रोकी जाएंगी और हम इनको कलेक्ट्रेट पे और जिला परिवहन कार्यालयों पे खड़ी कर देंगे। और पिछली बार जैसे रिट में हमने पूरी जोर से मांग रखते हुए पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया था, इस प्रकार हम इस बार भी हड़ताल में में जाना जाता है। जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 1,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राजस्थान सरकार परिवहन निगम को चलाने के लिए दे रही है, उसके बावजूद वो अपने वेतन भत्ते भी अपने कर्मचारियों को समय पर नहीं दे पाते। तो निजी ऑपरेटर बिना किसी सहायता के, बिना किसी सरकारी सहयोग के टैक्स भी दे रहा है, रोडवेज से डेढ़ा टैक्स दे रहा है और न किसी सुविधा के जनता को भी सेवा दे रहा है। क्या ये नाजायज़ बात है? जायज़ बात है। सौतेला व्यवहार जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कर रखा है, भ्रष्टाचार के जो रूप में एक परिवहन निगम का बेड़ा खड़ा हुआ है, हमारा लगभग 900 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में राजस्थान सरकार को जाता है। वो पूरा का पूरा टैक्स 25,000 से 30,000 बसों से लेके वो 2,000 बसों को चलाने के लिए दे दिया जाता है। क्या ये उचित है? ये क्या जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? ऐसे सफेद हाथी को पालने का उद्देश्य क्या है? आम जनता को सबसे पहले सुविधा मिलनी चाहिए। मेरी आप सबसे और सरकार से भी अपील है कि ये पैसा जो राजस्थान रोडवेज को दिया जा रहा है, अगर इसी पैसे को जनहित में निजी बस वालों को दिया जाए तो न केवल सस्ती दरों पर बल्कि बढ़िया और उच्च क्वालिटी की सेवाएं देने में बस ऑपरेटर एसोसिएशन सक्षम होगी और जनता को भी सुविधा मिलेगी। अपना नाम बता दें। अनिल जैन, संरक्षक, बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान। धन्यवाद। दो तरीके की बसें चलती है, स्टेज कैरी की, कॉन्ट्रैक्ट कैरी की। मैं जयपुर संभाग का अध्यक्ष कैलाश सिंह शर्मा होने के नाते मैं जयपुर संभाग के बस ऑपरेटरों की मनोस्थिति से आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से राज्य सरकार को, परिवहन विभाग को अवगत कराना चाहता हूँ। 2015 में हमें राज्य सरकार ने परमिट दिए थे लोक परिवहन सेवा के कि आपकी बसें रोडवेज बस स्टैंड से चलेंगी। हमारी बसें रोडवेज स्टैंड से नहीं चली। हमारी बसें यथास्थिति थी, जहाँ से हमारा पुलिस की मिलीभगत से उनकी दक्षिणा से जाम चला पाए वहाँ चलाए, सरकार ने हमें कोई जगह नहीं दी। उसके 4 साल पहले 2018 में राज्य सरकार परिवहन विभाग ने चुपचाप एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि आपकी लोक परिवहन सेवा की बसें मेट्रो स्टेशन वहाँ पे आपका बस स्टैंड बनाया जाएगा। वो भी ओनली मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँ, वो केवल प्रस्ताव था, कोई अधिसूचना नहीं थी, किसी प्रकार का आदेश नहीं था। उस प्रस्ताव का डर दिखा के अब 4 साल बाद में हमें पुनः कहा जाता है कि आप वहाँ से चलाइए, आप अजमेर रोड से चलाइए, जबकि हमारी बसें सारा नारायण सिंह सर्किल से ही चल रही है। पिछली सरकार ने हमसे गुप्त आदेश, गुप्त आश्वासन दिया था कि ठीक है आप नारायण सिंह सर्किल से चलाओ। उसका कारण क्या था कि एसएमएस हॉस्पिटल जहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में मरीज आते हैं, उसके नज़दीक में जेकेलोन हॉस्पिटल, उसके नज़दीक में नारायण सिंह सर्किल से हमारी बसें संचालित हैं। राजस्थान रोडवेज की बसें जहाँ से चलेंगी वहीं हमारी प्राइवेट बसें चलेंगी। इसके लिए हमें कितना भी कड़ा आंदोलन करना पड़े हम करेंगे। अभी हाल ही में आचार संहिता का बहाना लेकर के, आचार संहिता की आड़ लेकर के हमारे बस ऑपरेटरों को बहुत बुरी तरीके से नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। उस बात को लेकर के, जैसे कि हीरापुरा बस स्टैंड को लेकर के हमारे बस ऑपरेटरों को नाजायज़ परेशान किया जा रहा है, जिससे कि गाड़ियाँ लंबी चले और यात्री का अभाव रहे। उसमें हमारी मांग है कि जहाँ से राजस्थान रोडवेज चलती है वहाँ से हमारी बसें चलने दी जाएगी। दूसरी मांग ये है कि अस्थायी परमिट वाली जो बात अभी हाल लागू करी है इन्होंने, कि अस्थायी परमिट बंद कर दिए।
उससे हमारे बस ऑपरेटरों को ब्लैकमेल किया जा रहा है ताकि वो मजबूर हो बिना परमिट गाड़ी को ले जाए और उनसे अंधाधुंध तरीके से जो उनके चालान बना करके उनको नाजायज उनको परेशान किया जाए। तो हमारी मांग है कि जो जब तक परिवहन विभाग इस चीज़ को खुद नहीं समझ पाती है या पूर्ण तरीके से ऑनलाइन परमिट जारी नहीं होता है, जब तक तो हमारे ऑफलाइन परमिट जारी किए जाए। तीसरा, हमें मजबूर किया गया इस बात के लिए कि कैशलेस हम परिवहन विभाग को बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं रोडवेज को कैशलेस बनाया है? हमें क्यों? रोडवेज के अंदर कंडक्टर टिकट काट के नगद पैसा लेता है, तो उसको भी कैशलेस बनाओ। अब कैशलेस बनाने के आधार पर हमने 10 रुपये की रसीद कटाने के लिए ब्लैकमेल को करके हमें ई मित्र का सहारा लेना पड़ता है, हमें वहाँ 200 रुपये या 100 रुपये देना पड़ता है। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हमारी ये मांग है कि कम से कम 2000 की रसीद आरटीओ ऑफिस में कटे। तीसरी हमारी एनसीआर की समस्या है। एनसीआर की समस्या है भरतपुर अलवर के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, इसको समापन किया जाए, इसका कोई निस्तारण किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए। ये हमारी मांगे हैं और इन सब मांगों को लेकर आज हमने शपथ ली है। लगभग हमारे 100 मेंबर बस ऑपरेटर के जो मुख्य कार्यकर्ता यहाँ हैं, हर राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, उन्होंने शपथ ली है कि आने वाली 13 जून को हम पूर्ण राजस्थान सरकार को ये बातें माननी होगी और ये केसलेस वाला टीपी वाला जो ये मुद्दे हैं हमारे 5-7 ये मुद्दे बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। रोडवेज को चलाने के लिए हमारे हजारों करोड़ रुपए उनको देकर के चला रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता को सुविधा नहीं मिल रही। मात्र 2000 बसों के लिए सब कुछ सुविधा है और हमारे लिए नहीं है। आज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के मीटिंग में जो प्रमुख मुद्दा था वो एनसीआर का था। ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे राजस्थान के 2 जिले इसमें आते हैं, अलवर और भरतपुर, और हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ तो एनसीआर को कम किलोमीटर कर दिया गया है, जबकि ये हमारे यहाँ पे राजघाट से दूरी 200 किलोमीटर होती है भरतपुर में और अलवर की 135 किलोमीटर की होती है। और जबकि इनका एनसीआर प्रोजेक्ट 2041 जो अब ये नया लागू करने वाले हैं उसमें इन्होंने मात्र 100 किलोमीटर की दूरी रखी है, लेकिन हमारे साथ पूरा सौतेला व्यवहार करते हुए हमारे वाहनों को वहाँ पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जबकि हमें ये कहा गया था कि एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन संचालित किए जाएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार करते हुए इन्होंने हमारे 3 साल पुराने वाहन, 4 साल पुराने वाहन सबके काम बंद कर दिए। आरटीओज ने मनमर्जी अपना काम करते हैं, कोई आदेश नहीं है किसी प्रकार का। जबकि आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराना वाहन संचालित किया जाएगा, जबकि हमारा कोई परमिट का काम नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। एनसीआर के लिए एनजीटी ने जो आदेश दिया था उसमें 10 साल का प्रावधान है, लेकिन एक कोई नया आदेश एयर क्वालिटी का ला करके इन्होंने ये कह दिया है कि आपको एनसीआर क्षेत्र में केवल यूरो 6 इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहन ही संचालित किए जाएंगे। इससे हम बहुत परेशान हैं, बहुत प्रभावित हैं। तो हमारा और ऑल इंडिया परमिट के लिए छूट दे दी गई है कि आप पूरे एनसीआर में संचालित कर सकते हैं। क्या बसों की श्रेणी अलग से होती है? ऑल इंडिया परमिट 12 साल पुराना भी चलेगा और हमारी गाड़ी 10 साल पुरानी भी नहीं चलेगी। तो ये हमारे साथ दुर्व्यवहार है और हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप सरकार तक हमारी बात पहुँचाएं। मांगे मुख्य है, हमने उनको अवगत कराया। यदि हमारी ये 7 मांगे नहीं मानी गई तो आज पूरे राजस्थान के प्रतिनिधित्व ने यह तय किया है कि 13 जून को पूरे राजस्थान के अंदर हमने हड़ताल की घोषणा आज कर दी है। हर जिले और हर संभाग में हम जिला कलेक्टर और जिला परिवहन कार्यालय पे हमारी 35,000 बसों को हम खड़ी कर देंगे और सरकार उनको क्रेनों से उठाए या जो भी सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सरकार हमारे इस आंदोलन को उग्र रूप से दबाना चाहे तो दबा सकती है, और यदि वो सरकार हमारी मांगों को पूरी करती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। और बजट सत्र जुलाई के अंदर आने वाला है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के हर इस गरीब मोटर मालिक को न्याय मिल जाए। 2000 बसों के लिए 90 करोड़ की
सब्सिडी राजस्थान सरकार निगम को दे रही है और हम 35,000 लोग हैं। हम सुविधाएं देना चाहते हैं। हमारी मांगे ये है, जयपुर के अंदर तो जैसे हीरापुरा बस स्टैंड है, घोषणा कर दी, लेकिन यदि रोडवेज की गाड़ी भी वहाँ जाएगी तो हम भी जाएंगे। और पूर्व सरकार ने, दोनों सरकारों ने ये घोषणा की थी कि हम जयपुर के सभी मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण अलग करेंगे। सीकर रोड से गंगानगर हनुमानगढ़ से जो गाड़ी आएगी उनका सीकर रोड पे करेंगे। अजमेर रोड, माउंट आबू, जोधपुर जैसलमेर से जो गाड़ी आएगी उनका हीरापुरा की तरफ करेंगे। टोंक रोड वाली गाड़ियों का टोंक रोड पे करेंगे और आगरा दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को जालना डुंगरी में करेंगे। लेकिन आज तक हम सिर्फ घोषणा कागजों में रह गई है और हमारे साथ भेदभावपूर्ण नीति दोनों सरकारें काम में ले रही है। अब हम ये चाहते हैं कि हम, क्योंकि हम एक क्षेत्र पे अब संगठित हो गए हैं और अब संगठन के मार्फत से हम जो बात रख रहे हैं, पिछली बार हमने ताकत दिखाई थी और रीट के एग्जाम में हमने सरकार को झुका दिया था। सरकार जब होटलों में बैठी थी और तुरंत निर्णय लिया गया और लाखों जो विद्यार्थियों के साथ न्याय किया गया और हमारे साथ भी न्याय हुआ, उसके लिए हमने पिछली सरकार को धन्यवाद दिया। अभी वर्तमान के अंदर हमने सरकार से इतनी मांग की कि आप हमारी मांगें पूरी करें, लेकिन हमारे सचिव, हमारे उपायुक्त सिर्फ आश्वासन देते रहे और हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। आज भीषण गर्मी के अंदर जहां राजस्थान का टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री तक है, हमारे जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से कल के चले हुए हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ पधारे हैं। हम सरकार को आज चेतावनी लेकर के आए हैं और आप पत्रकार बंधुओं से हम निवेदन करते हैं आग्रह पूर्वक कि यदि आपके माध्यम से हमारी गरीब लोगों की मांग यदि पूरी की जाती है तो हम आपको धन्यवाद देंगे। हमारी मांगों को इस सरकार तक रखी जाए और आप जो प्रेस मीडिया का जो स्तंभ, जो मजबूत स्तंभ है, आपके द्वारा हम इस नई सरकार को, भजन लाल सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो कमियां गहलोत सरकार में रही, यदि भजन लाल सरकार भी आंखें बंद करके रही तो नुकसान उनको भी होगा, पिछले वालों को भी नुकसान हुआ, हम इनको भी नुकसान देंगे। 2 लाख लोग हम जुड़े हुए हैं, 2 लाख लोगों के साथ न्याय हो। 28 तरह का टैक्स एक बस वाला देता है। हमारी गाड़ियां पलायन कर रही है। आज रोज आप अखबार पढ़ रहे होंगे, नागालैंड जा रहे हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हम नालालों को 3-3 लाख रुपया दे रहे हैं, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं और हमारी स्थिति खड़ी ठेले वाले से भी बदतर कर दी। हम सरकार को रेवेन्यू के अंदर परिवहन विभाग सबसे ज़्यादा टैक्स ये मोटर वाहन दे रहा है, बस ऑपरेटर दे रहे हैं। हम रोडवेज को चलाने के लिए भी, उनको सांस लेने के लिए हमारा पैसा जा रहा है। 1000 करोड़ का टैक्स हम दे रहे हैं उनकी तनख्वाह चलाने के लिए, उनकी गाड़ियां चलाने के लिए, और 2000 का बेड़ा उनसे चल नहीं रहा। मैं राजस्थान का महासचिव बस ऑपरेटर एसोसिएशन रवि प्रकाश सैनी, हम सब ने निर्णय लेकर के आज हम इस घोषणा के अंदर हम आप सबको भी अवगत करा रहे हैं कि 13 जून को पूरे राजस्थान में हड़ताल होगी, हर जिले और संभाग पे। जब तक हमारी मांग नहीं रखी जाएगी हम इस हड़ताल को जारी रखेंगे।